नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर। जी हाँ, सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार अध्यक्ष पद की कमान किसे सौंपी जानी चाहिए। हालांकि इस बीच ये देखा जा रहा है कि पार्टी के जो अंदर के नेता हैं वो कई नामों पर जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दो तीन नाम हैं जो ज्यादा फेमस होते नजर आ रहे हैं, जिन पर ज्यादा प्रमुखता दिखाई दे रही है। पहला प्रियंका गांधी, दूसरा है सचिन पायलट और कन्हैया कुमार। यहां पर बात करेंगे कन्हैया कुमार की कि कांग्रेस में अगर अध्यक्ष पद की कमान कन्हैया कुमार को मिल जाती है तो पार्टी का क्या रोल रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, और सीधे तौर पर कांग्रेस अब क्या आगे चुनौतियों को ध्यान में रख के बहुत बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में हमने देखा कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस पार्टी के इन तमाम दिग्गज नेताओं के सड़कों पर उतरने से कांग्रेस में जो एक नई मजबूती, एक नई जान आ गई है। इसी जान का इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, पार्टी के तमाम नेताओं में एक जोश देखने को मिला। ये जोश जो ठंडा पड़ गया था। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये दिखा ही रहे थे कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ट्वीट चल रहा है। इसमें प्रियंका गांधी का ट्वीट है, राहुल गांधी का ट्वीट है, और जो अभी हाल ही में प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ट्वीट है। ये ट्वीट जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि ये कांग्रेस के जो नेता, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनका सड़कों पर उतरना क्यों जरूरी था और कैसे मोदी सरकार उन्हें आज परेशान कर रही है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी प्रोटेस्ट के लिए उतरी। पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उतरे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उतरी, और जिस तरह ये लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी को अगर इन्होंने अब नहीं संभाला तो वक्त बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर क्या देखा जा रहा है कि हालात जो बने हुए हैं, स्थिति जो बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं ये जो है वो दर्शा रही है कि किस तरह से आज जो है कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ गई है कि अब जमीनी स्तर से जुड़ा जाए। देखिए, कांग्रेस ने जो अभी प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन अगर बहुत पहले कर ली होती पार्टी की तरफ से बहुत पहले अगर ये कदम उठाया जाता तो कांग्रेस की स्थिति आज यहाँ पर होती है। क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार जिस तरह मनमाना रवैया अपना रहा है, सत्ता पक्ष जिस तरह से मनमाने ढंग से काम कर रहा है, ऐसे में विपक्ष परेशान है। विपक्ष जो है वो लगातार चिंतित होता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। राज्यसभा से कभी 19 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, कभी ईडी, एनसीबी, इनको बिठा दिया जाता है, कभी विपक्षी पार्टियों को डराया धमकाया जाता है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया कि भाई अब लड़ना है और लड़कर आगे जरूर बढ़ना है। हालांकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार से जनता परेशान है, विपक्ष परेशान है, तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2014 के बाद हम देख रहे हैं लोकतंत्र वाकई खत्म ही हो चुका है। लोकतंत्र में हम क्या देख रहे हैं कि भाई विपक्ष को लगातार सरकार 2014 के बाद से इतना कमजोर करती चली गई कि सत्ता पक्ष पर सरकार का मनमाना रवैया है। निर्मला सीतारमण जो महंगाई के मुद्दे पर उल जुलूल बातें करती हैं, महंगाई के मुद्दे पर जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो ईडी एनसीबी विपक्ष पर बैठा देती है। तो सीधे तौर पर आज हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर हो या पार्टी की नीतियों को लेकर हो, पार्टी को जमीनी स्तर से जोड़ने को लेकर हो, क्या ये आगामी समय के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, आगामी समय के हालातों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दरअसल मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर उतरना, ये उन नेताओं में जोश भरना था जो नेता ठंडे पड़ चुके थे, जो केवल सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि हमें जमीनी स्तर से जुड़ना होगा। जमीनी स्तर से कांग्रेस पार्टी जितना जुड़ेगी, जितना ज्यादा वो जनता के मुद्दों को उठाएगी, जितना ज्यादा सड़क से संसद तक प्रदर्शन होगा, जितना ज्यादा धरने पर बैठेंगे, जनता का अट्रैक्ट उनकी तरफ। और हाँ, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह के मुद्दों को उठा रही है, जाहिर सी बात है ये काबिले तारीफ भी है। क्योंकि आज कोई तो विपक्ष ऐसा है जो जनता की बात कर रहा है। बाकी हम तो देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष तो हिंदू मुसलमान धर्म और समुदाय की लड़ाई लड़ रही है। विपक्षी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इन मुद्दों पर बात कर रही है, पेट्रोल डीजल जीएसटी पर बात कर रही है, और ये बात सरकार को चुभ रही है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सरकार जो है अब नए नए तरीके इजाद लगाने में जुटी है, कैसे इन मुद्दों को दबाया जाए। देखिए सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई, बहुत अच्छी बात है। तिरंगा अभियान की जो शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश की शान तिरंगा है, इसको हमेशा ऊपर ही रखा रहना चाहिए, वो लहराते रहना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि अचानक तिरंगा यात्रा की याद आ गई बीजेपी को, अचानक तिरंगा अभियान इन्होंने शुरुआत कर दिया। जिस अगर देश की हम बात करें, जिस देश को सरकार ने झुका दिया है, जिस देश की अगर हम बात करें, चाइना जैसे जो देश है, उन्होंने जो कब्जा कर लिया है आधा जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें वहां पर, तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो तिरंगा अभियान की बात कर रही है, तिरंगा अभियान, जी हाँ, जिसमें हम देख रहे हैं कि सरकार इस अभियान के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार इस अभियान के जरिए असली मुद्दे को दबाने का काम कर रही है। सरकार ये चाह रही है कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ रहे, क्योंकि आज जनता ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मोदी जी बताइए महंगाई क्यों बढ़ रही है, बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर खराब क्यों हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सरकार परेशान है। और देखिए सबसे बड़ी बात हम क्या देख रहे हैं कि आज जो तिरंगा अभियान है ना, इस तिरंगा अभियान के दौरान क्या देखने को मिला कि बीजेपी के नेता अपना अपना क्रेडिट जोड़ने में लगे हैं, अपना अपना क्रेडिट भुनाने में लगे हैं। मनोज तिवारी जिनका 41,000 का चालान कट गया, जी हाँ, बुलेट पर एकदम ऐसे बैठकर मतलब शहंशाह की तरह वो यात्रा कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि ट्रैफिक के नियम्स भी होते हैं। आपने देखा होगा जो तिरंगा यात्रा निकाला गया उसमें बीजेपी के नेताओं ने देखिए बहुत कम जो है हेलमेट लगा रखा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनोज तिवारी जैसे नेता, स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री, ये लोग केवल नंबर बटोरने में जुड़े हुए हैं। नंबर बटोरना है, नंबर बटोरने के बाद इन्हें अपना काम लेना, लेकिन नंबर बटोरने के चक्कर में मनोज तिवारी फंस गए। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो ट्वीट चल भी रहा होगा जिसमें 41,000 का चालान जब आया मनोज तिवारी के पास, तो मनोज तिवारी ने खुद अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा उनसे गलती हो गई, ट्रैफिक नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आज सरकार के ये जो मंत्री अभियान से ज्यादा खुद को चमकाने में लगे ताकि सरकार की नजर इन पर बनी रहे। हाँ, ये लोग सरकार के लिए काम कर, देखिए हम देख रहे हैं कि अचानक देश प्रेम जाग उठा है बीजेपी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर। ये देश प्रेम कब गायब हो जाता है? जब सड़क पर छात्र उतर के प्रदर्शन करते हैं, अग्निपथ स्कीम जैसी योजनाओं का जनता जो है छात्र प्रदर्शन करते हैं, विरुद्ध करते हैं। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि देश प्रेम तब जागता है जब कोई पर्व आता है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि जब आप जनता को बोलने नहीं देते, विपक्ष को बोलने नहीं देते, ईडी एनसीबी आप बिठा देते हैं, लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर रखा है, तब देश प्रेम नहीं जागता, तब आपको नहीं पता चलता कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी आज केवल इस अभियान के तहत एक ढोंग रच रही है, और ढोंग ऐसा रचा जा रहा है ताकि जनता को फंसाया जाए, बरगलाया जाए, लेकिन जनता को समझना पड़े विपक्ष की बात दबनी नहीं चाहिए। विपक्ष सच्चाई की बात कर रहा है और सच अगर दबेगा तो नुकसान किसको होगा? बहुत बड़ा जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा होगा विपक्ष को और जनता को। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।